दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहले पढ़ाया था मैंने आ ई ई, ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो ये हिंदी में था ई। तो ठीक ऐसे ही असमिया में हम कहेंगे सोरेयो। असमिया में क्या कहेंगे? सोरेयो। और सोरेया, हर्षोई, दीर्घोई, ये होता है छोड़िया छोड़िया हर्षोई दीर्घोई। अब इन जैसे कि ये वर्णमाला स्वर वर्ण है। ये स्वर वर्ण से जैसे कि हम एक एक वर्ड आप लोगों को बता के दिखा रहा हूँ कैसे ये वर्ड होता है। आ से, ई से, ऊ से कैसे वर्ड बनेगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जैसे कि अ होता है। अ, ये हो गया। और असमिया में होगा क्या? सोरेयो। हिंदी में असमिया में सोरेयो। तो जैसे कि ये हो गया। से हम हिंदी एक वर्ड लिखेंगे हिंदी में, अनार। नार, अनार। ये अनार हम लिखेंगे तो अनार हो गया। ये से अनार हम लिख सकते हैं हिंदी में। और असमिया में सोरेयो, इसको कहेंगे सोरेयो। सोरेयो से हम ओमिता लिखेंगे क्योंकि हम अनार नहीं लिख सकते सोरेयो से। तो हम असमिया में समझा रहे हैं। सोरेयो से हम ये लिखेंगे ओमिता। मी ता, मतलब कि ओमिता का मतलब होता है मी महिषीकर मी तय करता। ओमिता का मतलब होता है पपीता। तो हम इसको ओमिता कहेंगे असमिया में, ओमिता। से जैसे अनार होता है, हिंदी में अनार कहेंगे। और ओ से ओमिता, ओमिता का मतलब होता है पपीता। ठीक है दोस्तों। और इस बार तो ये हो गया आपका अ। अब होगा जैसे कि ये आपको लिख रहा हूँ जैसे से हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है। ऐसे कि हिंदी में भी और असमिया में सोरेया। असमिया में क्या होगा? सोरेया। असमिया में सोरेया, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे हम, सोरेया। ठीक है। हिंदी में असमिया में सोरेया। तो हिंदी में से हम लिखेंगे जैसे कि आम। आम, हम आम लिख सकते हैं, आम। और एक फल है आम, तो कि फलों का राजा होता है आम। ठीक है दोस्तों, फलों का राजा आम होता है, आम। आम असमिया में भी हम आम लिख सकते हैं। असमिया में भी आम ही कहते हैं। सोरेया, सोरेया मया करे सोरिया, सोरेया मो, आम। असमिया में भी आम कहेंगे। तो दोस्तों, हिंदी में से हम आम ऐसे लिख सकते हैं। और असमिया में जैसे कि सोरेया कहते हैं, हम इसको सोरेया कहते हैं। तो सोरेया से सोरेया और मो, आम। असमिया में भी आम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आएगा ई। जैसे कि ई, ये हो गया आपका छोटा ई। छोटा ई, छोटा ई से हम क्या लिख सकते हैं? और असमिया में ये हिंदी में छोटा ई, असमिया में हसोई। ठीक है। असमिया में हसोई। तो हम इसे ई से, छोटा ई से हम लिख सकते हैं ईटा। जैसे कि टा, ईटा। ईटा लिख सकते हैं, या तो ईख, ईख, सॉरी, ईटा। ठीक है। ये हो गया, ई से हम ईटा लिख दिए। और जैसे कि हसोई से हम लिखेंगे इस हसोई, सॉरी कलम काम नहीं कर रहा है। हसोई टया करे टा। असमिया में भी हम ईटा लिख सकते हैं, हसोई टया करे टा, ईटा। हिंदी में जैसे कि हम ई से, छोटा ई से ईटा लिख सकते हैं, ई टा आकार टा, ईटा। और असमिया में भी हम हसोई टया करे टा, ईटा। इसको कहेंगे हसोई टया करे टा, ईटा। ठीक है। तो ये समझ गए, ई छोटा ई और ये हसोई, मतलब असमिया में हसोई, हिंदी में छोटा ई। और हम इससे एक शब्द लिख सकते हैं जैसे ईटा, ईटा। और असमिया में भी हम एक शब्द लिख सकते हैं ईटा।
ठीक है। अब दोस्तों दीर्घोई, इस असमिया में दीर्घोई, जैसे कि ये होता है बड़ाई, ये हो गया बड़ाई, और असमिया में दीर्घोई कहेंगे, दीर्घोई, असमिया में क्या कहेंगे, दीर्घोई। ये बड़ाई और असमिया में दीर्घोई, हिंदी में बड़ाई, असमिया में दीर्घोई। ठीक है, तो बड़ाई से हम क्या शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि बड़ाई से हम इमली, इमली भी लिख सकते हैं, इमली, बड़ाई से हम इमली लिख सकते हैं, जैसे कि बड़ाई मली, इमली, हम बड़ाई से इमली लिख सकते हैं। और असमिया में इमली तो होगा नहीं, क्योंकि असमिया में इमली नहीं कहते, इमली को असमिया में तेतुल कहते हैं, तेतुल, तो हम इसको ई नहीं लिख सकते, इसी से असमिया वाला ई बड़ाई से मतलब कि दीर्घोई, इसको कहते हैं दीर्घोई, दीर्घोई से हम इमली नहीं लिख सकते, तो हम इसको असमिया में ही कुछ लिखते हैं, जैसे कि ईगल, दीर्घोई गो लो, ईगल, ईगल एक पंछी होता है, जैसे कि ईगल पाखी, असमिया में ईगोल पाखी कहते हैं, ईगोल पाखी, पाखी, ईगोल पाखी, तो ई से ईगोल पाखी, ये दीर्घोई, जैसे कि ई बड़ाई को दीर्घोई कहते हैं, असमिया में दीर्घोई, दीर्घोई, तो ईगल। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब मैं जैसे कि दीर्घोई के बाद ऊ, छोटा ऊ, अब हिंदी में छोटा ऊ, छोटा ऊ, और असमिया में क्या कहेंगे, होसोऊ, असमिया में क्या कहेंगे, होसोऊ। तो हम इसको जैसे कि छोटा ऊ से हम क्या लिख सकते हैं, ये हिंदी में छोटा ऊ और असमिया में होसोऊ। तो छोटा ऊ से हम जैसे कि कुछ शब्द लिखेंगे, जैसे कि ऊँट, 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 जैसे कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो ये है ऊँट। ठीक है, ऊँट लिखें हम। इससे भी जैसे कि असमिया में भी हम ऊँट लिख सकते हैं, ऊ, हसोऊ, टो, ऊँट, असमिया में भी हम ऊँट लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी में ऊँट, असमिया में भी हसोऊ टो, हसोऊ टो, ऊँट। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि असमिया में, हिंदी में बड़ाऊ, हिंदी में बड़ाऊ, ये बड़ाऊ है, तो हिंदी में बड़ाऊ, असमिया में क्या है, असमिया में दीर्घोऊ, जैसे हसोऊ, ये दीर्घोऊ। ठीक है, तो हम इसको बड़ाऊ कहेंगे और असमिया में कहेंगे दीर्घोऊ। तो बड़ाऊ, जैसे कि बड़ाऊ, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऊन, जैसे कि ऊन, ये बड़ाऊ, बड़ा ऊ, ये हो गया, कलम काम नहीं कर रहा है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और न, उन, हम ऊन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि असमिया में भी ऊन लिख सकते हैं, दीर्घोऊ और न, उन, दीर्घोऊ और न, उन, हम असमिया में भी ऊन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ाऊ, बड़ाऊ को दीर्घोऊ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि सौ दीर्घोऊ, अब आएगा आपका री, जैसे कि री, हिंदी में री, सॉरी, हिंदी में जैसे कि री, हिंदी में री कैसे होता है, जैसे कि ये हो गया, ये री हो गया, री, तो हम हिंदी में री ऐसे लिखते हैं। और असमिया में री कैसे लिखेंगे, असमिया में होसोरी कहेंगे, होसोरी, असमिया में क्या कहेंगे, होसोरी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये होसोरी हो गया। ठीक है दोस्तों, असमिया में होसोरी। तो जैसे कि हम री से क्या लिखेंगे, ऋषि, ऋषि मुनि होते हैं ना, तो ऋषि, हम री से ऋषि भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ये हो गया री, और ये स के
दीर्घी ई, ऋषि, क्या कहते हैं हम इसको, ऋषि, ऋषि मुनि। ठीक है, ऐसे हम असमिया में भी ऋषि ही लिख सकते हैं, जैसे कि हर्षोरी, ये हर्षोरी कहते हैं, हर्षोरी। और मूर्धन्य स्वय दीर्घिकारे सी, ये मूर्धन्य स्वय दीर्घिकारे सी, जैसे हम इसको कहेंगे हर्षोरी और मूर्धन्य स्वय दीर्घिकारे सी, ऋषि। ठीक है, और इसके नीचे री होगा, ये री, ऋषि। ठीक है, सॉरी ये नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका ऋषि। ठीक उसी तरह हम लिखेंगे हसो दीर्घ हसोरी, उसके बाद आएगा ए, जैसे कि हिंदी में होगा ए, हिंदी में क्या होगा, ए से हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हिंदी में ये हो गया, असमिया में भी हम ए कहते हैं, सॉरी ये ऊपर का वो नहीं होगा, असमिया में क्या है कि ये जो है ये ऊपर का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटा के फिर जैसे कि ये हो गया ए, हिंदी में असमिया में ए ऐसे लिखते हैं, जैसे हिंदी में ए ऐसे लिखते हैं और असमिया में ए ऐसे लिखते हैं, ये हिंदी में ए, असमिया में ए। तो ए से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ए से हम एक लिख सकते हैं, एक, ए का एक संख्या है तो एक लिख सकते हैं, 1 2 3, जैसे कि हम एक, ये भी एक वर्ड बन गया, तो एक। और असमिया में भी हम एक लिख सकते हैं, जैसे कि एक, असमिया में भी हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए। अब आएगा ऐ, ये हो गया ऐ, और असमिया में होगा ओई, ऐसे करके लिखेंगे, ओई, ऐ, हिंदी में ऐ, असमिया में ओई। तो ऐ से हम क्या लिख सकते हैं, ऐनक होता है, ऐनक, चश्मा, जैसे कि गूगल चश्मा होता है ना, चश्मा को हम ऐनक कहते हैं, तो ये हो गया ऐसे ऐनक। ठीक है, अब ये हो गया ओई, असमिया में ये ओई, इस ओई से हम क्या लिखेंगे, जैसे ओईरा बोध, ओई से ऐनक तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि असमिया में ऐनक नहीं होता है, असमिया में चश्मा कहते हैं, असमिया में क्या कहते हैं, ऐनक को चश्मा, हिंदी में भी चश्मा ही कहते हैं, लेकिन ऐनक ये प्रॉपर हिंदी होता है। तो जैसे कि ओई से हम ओईरा बोध, ओईरा बोध, इसको कहेंगे ओईरा बोध, ओई करे ओई, पटकर रया कर रा, बो और धो, ओईरा बोध का मतलब होता है हाथी, जैसे कि असमिया में ओईरा बोध मतलब हाथी, इसको कहते हैं ओईरा बोध का मतलब होता है हाथी। ठीक है दोस्तों, अब मैं ले चलता हूँ आपको ओ, ये होगा ओई, ओई। अब आएगा ओ, हिंदी में ऐसे होता है ओ, हिंदी में ओ, और असमिया में ओ, जैसे ओ, और हिंदी में भी ओ उच्चारण होगा, असमिया में भी ओ उच्चारण होगा, इसको कहते हैं ओ हिंदी में, असमिया में ओ। तो इसके जैसे कि ओ से कौन सा वर्ड लिख सकते हैं हम, ओ से होता है ओखली, हम ओखली लिख सकते हैं, जैसे कि ओ से ये ओ ख ली, ओखली होता है, जैसे कि कुछ कूटने वाला चीज़ होता है ओखली, एक बर्तन सा कूटने वाला, उसको कहते हैं हम ओखली, ओ से ओखली। और ये ओ से ओखली तो होगा नहीं क्योंकि हिंदी में असमिया में ओखली नहीं कहते, असमिया में ओ से हम कुछ और लिखते हैं, जैसे कि ओ से ओ ल, ओल, को वैसी करे बी, ओल को बी,
ओल गोभी का मतलब होता है एक पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम ओल गोभी कहते हैं। तो असमिया में ओल गोभी, ओ से ओल गोभी। ठीक है। तो अब आएगा आपका जैसे कि ये हो गया वो। अब आएगा ओ से ओ, ओ, औ।